नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जो वृत्त से संबंधित है। पार्ट 1 में मैंने वृत्त से संबंधित सभी गुणों, उनके इस चैप्टर में आने वाले जितने तथ्य हैं सबको बताए हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आसानी से आप देख लेंगे। अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करते हैं, यानी प्रश्नावली 10.2। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग समय गंवाए बिना प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। क्या दिया है इसमें आखिरकार? कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बना ले। ये वृत्त का केंद्र हो गया। कह रहा है कि एक बिंदु Q से, एक बिंदु ले लेते हैं यहां पर Q। इस Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। तथा Q से केंद्र की दूरी, ये Q है, इस Q से केंद्र की दूरी दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी ये वृत्त की त्रिज्या है R, इसका मान क्या होगा? इसका मैं नाम डाल दूं OP। तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो क्या देख रहे हैं हम लोग इस आकृति में? हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अर्थात समकोण बनाएगी। तो समकोण बनाएगी तो एक समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, गिवन दिया हुआ है, सॉल्व। क्या दिया हुआ है? OQ की वैल्यू दी गई है कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। PQ की वैल्यू दी गई है कितना? 24 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि OP का मान, OP यानी त्रिज्या क्या होगी? तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट? OP इक्वल रूट अंडर, आपका कर्ण क्या है? OQ, समकोण के ठीक सामने वाले को कर्ण कहते हैं। OQ का स्क्वायर माइनस ये क्या है? PQ का स्क्वायर। सीधे करेंगे OQ की वैल्यू कितनी दी गई है? 25। 25 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 24। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे 576 हो जाएगा। घटा देंगे दोनों में से, 15 में से 6 गया 9, ये 12 में से 7 गया, और नहीं 11 में से 7 जाएगा, 4 बच गया ना 49, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7। तो OP यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर आ गई? 7 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है 7। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि आकृति दी गई है आपको, ये आकृति मैं पुनः बना लूं। ये आकृति दी गई है, ये T, यहां पर Q, ये O, ये P, और केंद्र पर बना कोण 110 डिग्री है। पूछ रहा है प्रश्न में, दिया हुआ है क्या? दिया है एंगल POQ इक्वल 110 डिग्री। पूछ क्या रहा है? PTQ का मान। PTQ क्या मान क्या होगा? यानी PTQ अर्थात इसका मान क्या होगा? ठीक है, अभी हम लोगों ने गुण में पढ़ा था इसके पूर्व वाले वीडियो में कि यहाँ का जो केंद्र पर बना कोण है ये, और यहाँ झुकाव के बाद बना कोण, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है।
तो इसमें कितना दिया है 110, 180 में से 110 घटा लेंगे तो सीधे हमारा आंसर कितना आएगा 70 डिग्री। कैसे लिखेंगे इसे, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, पीओ क्यू की वैल्यू दी गई है 110, एंगल पी टी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है 180। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 माइनस ये प्लस 110 उस पर जाएगा माइनस 110 हो जाएगा, माइनस 110 और एंगल पी टी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 70 डिग्री और ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग जा रहे हैं 70 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एक बिंदु P O से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुका है तो POA की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान दें, एक फिगर ड्रॉ कर ले यहां पर। अब इसमें कह रहे हैं कि केंद्र O है, ठीक, केंद्र O हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि P से यहां एक बिंदु डाल देते हैं, P स्पर्श रेखा बना लेते हैं। यहां A डाल देते हैं, यहां B और ये P। O केंद्र वाला वृत्त है, O केंद्र वाला वृत्त है। इसका झुकाव 180 सॉरी इसका झुकाव 80 डिग्री पर है, इसका झुकाव 80 डिग्री पर है। तो प्रश्न में पूछा है, प्रश्न में पूछ रहा है, इसको हल निकालते हैं सॉल्यूशन। एंगल ए पी बी का मान 80 डिग्री दिया है और पूछ रहा है एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी होगी, एंगल पी ओ ए की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए ध्यान रखते हैं हम लोग। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो केंद्र पर बना कोण है और ये जो यहाँ झुकाव के बाद बना कोण है, इन दोनों का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसका हम लोग केंद्र पर बना कोण निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल 180 डिग्री होता है। एंगल ए ओ बी का मान हमें पता नहीं है, एंगल एपीबी का मान पता है। कितना पता है एंगल एपीबी के मान 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए ओ बी का मान निकालना हो तो 180 प्लस 80 इधर आएगा माइनस 80, एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 80 घटेगा तो 100 डिग्री। ये किसका मान आ गया, ए ओ बी का मान। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये इधर वाला आधा पार्ट और ये आधा पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, अर्थात हमें मान किसका निकालना है पीओए का। एंगल पीओए, एंगल पीओए इक्वल 1/2 आधी होती है किसकी, एंगल एओ बी की। अब रही बात 1/2, एओ बी का मान कितना डिग्री है 100 डिग्री, 2 से कटाएंगे 50 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पी ओ ए की वैल्यू कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री और ये आपका क्या होगा राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करने वाला है कि किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त को ड्रॉ कर ले। ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त, अब हमें स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी है।
ठीक, पुनः हम लोग एक व्यास ड्रॉ कर लें। आकृति तैयार हो गई हमारी। ये मान लेते हैं P, ये Q हो गया, ये R और ये S हो गया। यहां पर M, ये N। यहां वृत्त का व्यास डाल देते हैं। O केंद्र है O। अब हम लोग क्या करें, इसको हल करते हैं। माना कि वृत्त COR में, वृत्त COR में, वृत्त COR कहने का मतलब एक वृत्त है जिसकी परिधि C है, उसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। ठीक है, तो वृत्त COR में क्या दिया हुआ है, PQ तथा RS दो स्पर्श रेखा है। PQ तथा RS दो स्पर्श रेखा है। क्लियर। तथा MN क्या है, MN व्यास है, MN व्यास है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये PQ समानांतर होंगी RS की, PQ समानांतर होंगी RS की। बात प्रमाण की करें तो प्रमाण हम लोग जानते हैं कि यहां पर हम नंबरिंग बैठा देते हैं 1 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, अर्थात प्रमेय 10.1 से क्या कहता है, 10.1, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो लंब होने की बात अगर आ गई, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अर्थात उसको आप लिख सकते हैं, है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये सभी के सभी स्पर्श रेखा के द्वारा बना कोण है। अब युग्म की बात करें, कोण 1 इक्वल, ध्यान रखेंगे यहां का कोण 1 ये कोण 4 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर, कोण 1 कोण 4 के बराबर तथा कोण 2 कोण 3 के बराबर। और ये दोनों क्या है, तो एकांतर अंतः कोण है। ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण का युग्म है, एकांतर अंतः कोण का युग्म है। जब दोनों एकांतर अंतः कोण का युग्म है तो यहां लिखेंगे, अतः एकांतर अंतः
कोणों के युग्म के विलोम से पी क्यू समानांतर क्यू आर पी क्यू समानांतर आर एस, यही सिद्ध करना था हमें। अब सुनिए क्या है, ये मान लिए कि समानांतर रेखा है और इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो हम लोग क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एकांतर अंतःकोण है, तो ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। ये कब संभव होता है, इसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। और एकांतर अंतःकोण तब बराबर होगा जब रेखाएं समानांतर होंगे। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें कोण बराबर है तो एकांतर कोण बराबर है, तो एकांतर कोण बराबर तब होगा जब रेखाएं समानांतर होंगे और समानांतर होंगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो इसमें एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब विपरीत क्या है, इसका मतलब वो आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा इसको देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करके बना लीजिएगा। मैं 6 नंबर प्रश्न को बना देता हूं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लीजिए एक बार, कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। तो कह रहा है कि वृत्त स्पर्श रेखा से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और साथ साथ केंद्र की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ क्या रहा है, तो त्रिज्या क्या होगी पता नहीं है, त्रिज्या इसको आर मान ले। ओ यहाँ ए डाल देते हैं और यहाँ बी डाल देते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, दिया है कि ओबी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। साथ में ए की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि ओ ए की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अर्थात हमें मान निकालनी है किसकी, ओ ए की। तो ओ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका क्या है, ओबी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओबी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 25 में से 16 घटाएंगे 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ओ ए यानी हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। आर इक्वल 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, तो 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये हो गया। अब हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है इसका कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। क्या कह रहा है प्रश्न में कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा उस छोटे वृत्त की बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये आकृति से आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7, ये देखिए, ये आपका वृत्त हो गया है ना, और संकेंद्रीय वृत्त का तात्पर्य है एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र तो एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक शर्त ये भी है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है।
ये देखिए, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई जिसका नाम मैंने डाल दिया ए बी, और ये बड़े वृत्त को क्या करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं दी गई है, दोनों की त्रिज्याएं दी गई है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, एक बार फिर पुनः प्रश्न को देख ले। बड़े वृत्त की जीवा कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें मान किसका निकालना है, यहां ये भी सी डाल देते हैं, हमें निकालना है जीवा की मान। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन। बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई 3 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि जीवा ए बी का मान क्या होगा। पूछ क्या रहा है, जीवा ए बी का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका मान, AC का मान। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे हम लोग, AC का मान। ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं AC। तो AC का मान कैसे निकलेगा, कर्ण आपका क्या है ओ, AO का स्क्वायर माइनस ये OC का स्क्वायर। AO की वैल्यू कितनी दी गई है 5 cm का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है OC की वैल्यू दी 3 cm का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। चूंकि यह सेंटीमीटर था तो हम लोग डाल दीजिए AC का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी इतना दूर का मान हमें पता हो गया कि 4 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें पूरा मान निकालना है, हमें मान किसका निकालना है AB का। हमें मान किसका चाहिए AB। तो 2 गुने, अभी हम लोगों ने एक गुण में पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी जीवा को 2 बराबर भाग में बांटती है। यानी ये 4 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से ये भी कितना होगा 4 होगा, 4 AC। तो क्या लिखेंगे 2, AC की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों को 4 सेंटीमीटर, 4 दूने कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा AB यानी जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये राइट आंसर निकला। ठीक, अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ये देखिए जरा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत यानी बाहर ABCD खींचा गया है। ठीक, एक वृत्त के चारों ओर ABCD खींचा गया है। एक वृत्त बना लीजिए, ये हो गया आपका एक वृत्त। मान लीजिए नाम यहां डाल देते हैं A, ये A हो गया।
ये बी हो गया, ये एबीसीडी खींचा गया है, एक वृत्त के बाहर एबीसीडी खींचा गया है जो वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो क्या दिया है, प्रश्न संख्या ये 8 है, गिवन दिया गया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, एक वृत्त के P, Q, R तथा S भाग जुड़ा है, जुड़ा है मतलब स्पर्श बिंदु है, जुड़ा है स्पर्श बिंदु है, ये क्या है, सभी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। तो पूछ क्या रहा है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी। आइए तो हम लोग प्रमाण की बात करें। प्रमाण, प्रमाण क्या है, प्रमेय 10.2 बताती है, प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या करती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होंगी। जैसा कि ये एएस है, एएस की लंबाई एपी से बराबर होगा, बीपी की लंबाई बीक्यू से होगा, सीआर की लंबाई सीक्यू से होगा और डीआर की लंबाई डीएस से होगा। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रमेय 10.2 से तो मैं लिख दूं यहां पर एपी, एपी इक्वल एएस, क्योंकि इसकी लंबाई आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार बीपी की लंबाई बीक्यू से बराबर होंगी, इसी प्रकार सीआर की लंबाई सीक्यू से होंगी और इस प्रकार डीआर की लंबाई डीएस से होंगी। ये चारों होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या सिद्ध करना है उसको ले लेते हैं। एलएचएस, एलएचएस क्या है, यही तो सिद्ध करके लाना है। ए बी प्लस सी डी, क्या निकालेंगे, ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस सी डी हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इस ए बी के लिए, ए बी के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी। देखिए तो ये ए बी के लिए यहाँ ए बी, ए पी और यहाँ क्या है बीपी, दोनों को लिख दे प्लस। इसी प्रकार सी डी के लिए, सी डी यहाँ है, सी डी यहाँ पर है, तो इस सी से लेकर डी तक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी आर और सी आर, क्या लिखेंगे, डी आर प्लस सी आर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे यहां, ध्यान रखेंगे एपी किसके बराबर है, तो एपी बराबर है एएस के। एपी के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, एएस। ये कैसे, तो आप जानते हैं कि प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी, समान होती है, इसलिए एपी के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, एएस। इसी प्रकार बीपी किसके बराबर है, बीपी बराबर है बीक्यू के, तो बीपी के जगह पर क्या लिखेंगे, बीक्यू लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार डीआर किसके बराबर है, डीआर डीएस के बराबर है, लिख देंगे यहां पर डीएस प्लस ये सीआर किसके बराबर है, सीआर सीक्यू के बराबर है, सीआर सीक्यू के बराबर है, हो गया। अब देखिए इस एएस को और डीएस को ध्यान रखें, ये एएस और ये डीएस, इन दोनों को जोड़ दीजिए और बीक्यू और सीक्यू को जोड़ दीजिए। एएस और डीएस आकृति में देखिए, ये एएस है और ये डीएस है, ये एएस और ये डीएस जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एडी प्लस
ये बी क्यू और सी क्यू को जोड़कर देखते हैं। बी क्यू यहाँ है, बी क्यू, ये एरिया बी क्यू और ये एरिया सी क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा बी सी। क्या मिल जाएगा? बी सी। और हमें सिद्ध क्या करना था? ए बी प्लस सी डी, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी प्लस सी डी है, हम लोगों ने सिद्ध करके ला दिया ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, यही तो लाना था, ए बी प्लस सी डी। तो इस प्रकार से इसे हम लोगों ने क्या किया? सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। आई थिंक आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे ताकि लंबा ना हो। इसके बाद इस चैप्टर से बचे हुए जो प्रश्न हैं इसे पार्ट 2 में हम लोगों ने लगा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।